नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको रोजगार करने के लिए या स्वरोजगार के लिए आपको पैसे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 10 लाख तक का लोन आपको उसमें से मिलता है और उसमें से 5 लाख रुपए आपको माफ कर दिया जाता है। यानी कि जितना भी आपको लोन जो मिलता है उसमें से 50% रुपया जो है आपको सबसे अनुदान के रूप में आपको माफ कर दिया जाता है। तो आप भी अगर इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हम आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें आपको लगेंगे। दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अप्लाई करने जाएं तो आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आप कुछ भी गलती करते हैं तो यहाँ पे सुधार करने का आपका कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सरकार की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है, अगर आप जो आवेदन में गलती करते हैं तो उसको सुधार करने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको एक भी गलती नहीं करना है। जैसा मैं वीडियो में बता रहा हूँ सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप आपको इसी तरह भरना है और इसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा और अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उद्योग विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। अगर आप चाहें तो वहां से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह फ्रेंड आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण लॉगिन है, पंजीकरण पे क्लिक करना है। उसके बाद आप इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नाम आप अपना भर लेना है और यहाँ पे जो भी नाम आपका है वहाँ पे भर लें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ईमेल आईडी भर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ही देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या यह आपका नया व्यवसाय है, तो यहाँ पर ही आपको यस कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना, जो भी स्त्री पुरुष आप जो भी हैं वहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आधार कार्ड इसमें भर लें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आवेदक का प्रकार से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ध्यान देना है और यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आप पुरुष हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको ये अनुसूचित जनजाति सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पुरुष हैं और आप अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको अति पिछड़ा वर्ग वाले ये सिलेक्ट करना है कैटेगरी। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप महिला हैं, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको महिला उद्यमी सिलेक्ट करना है। इसमें फ्रेंड्स कंफ्यूजन नहीं होना है, नहीं तो मिस्टेक करने के बाद आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, अगर महिला है तो आपको महिला उद्यमी सिलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका है युवा उद्यमी है, तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान देना है कि अगर आप पुरुष हैं और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस से आते हैं या फिर BC2 कैटेगरी में है तो आपको युवा उद्यमी सिलेक्ट करना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे OTP प्राप्त करें पे क्लिक करना है और यहाँ पे उसके बाद फिर आपको OTP आएगा 4 डिजिट का, जो मोबाइल रजिस्टर किए हैं। उसके बाद उसको OTP को भर लेना है और सत्यापन करें पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किए हैं मोबाइल या ईमेल पे आपको एक पासवर्ड जाएगा और यहाँ पे आप जो आधार नंबर डाले हैं वो आधार नंबर अपना डालकर और पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ लॉगिन हो जाएगा और इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे पंजीकरण संख्या शो करेगा और आपका जो भी नाम था यहाँ पे डाले थे वो नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोजेक्ट का टाइप यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी दिया गया है। इसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं कि कैटेगरी ABC कैसे सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको आना है होम पेज में। तो फ्रेंड्स यहाँ आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक PDF डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको तीनों कैटेगरी ABC का दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी A में 59 परियोजना है, वो 59 परियोजना के लिए आपको 4000 लाभुकों को चयन किया जाएगा। कैटेगरी B में देखिए वस्त्र खनन है, इसमें आपको 3500 अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। कैटेगरी C में 500 अभ्यर्थियों को इसमें चयन किया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि आपको कैटेगरी A, B, C तीनों दिया हुआ है और तीनों में कितना कितना चयन होगा। 4000 A में होगा और B में 3500 होगा और कैटेगरी C में 500। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी A में 59
प्रोजेक्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में पशु आहार उत्पादन है, मुर्गी दाना उत्पादन है, मखाना प्रोसेसिंग है, उसके बाद ब्रेड वाला है, उसके बाद आटा बेसन उत्पादन है, ऑयल मिल है। तो इस तरह से टोटल इसमें कैटेगरी में 59 प्रोजेक्ट रखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है, अगर फ्रेंड्स इसमें ध्यान देना है कि अगर आपको कोई भी कैटेगरी में प्रोजेक्ट लगाना है, तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि सैनिटरी नैपकिन में उत्पादन में हमको प्रोजेक्ट लगाना है, तो इस प्रोजेक्ट में हमको कितना लोन मिलेगा सरकार की ओर से, इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं मध्यम योजना के प्रोजेक्ट के संबंधी जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद एक PDF आएगा, आपका जो भी प्रोजेक्ट का नाम है वहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट में नाम आपको दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको शेड बनाने में फर्नीचर वगैरह जो भी आपको उसमें कॉस्ट लगेगा, उस प्रोजेक्ट में आपको जितना लगेगा यहाँ पे देख सकते हैं। कास्टल फीड में 1.5 लाख दिखा रहा है। उसके बाद मशीनरी नेम, आपको जो भी मशीन उस प्रोजेक्ट में लगेगा यहाँ पे दिखाया गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स उसमें कौन कौन सा मशीन कितना कितना लगेगा, कितना उसका मशीन का कॉस्ट है, वो सब फ्रेंड्स इसमें दिखाया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी भी दिया गया है कि जो मशीन लगेगा वो सब टोटल कॉस्ट मशीन का कितना आएगा। उसके बाद वर्किंग कैपिटल इतना आएगा। तो उस प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट आपको जैसे फर्स्ट में दिखा रहा है कास्टल फीड मैन्युफैक्चरिंग में 8,50,000 दिखा रहा है। तो उस प्रोजेक्ट में आपको अपना जो प्रोजेक्ट लगाना है उस प्रोजेक्ट में देख। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो लोन मिलेगा उसमें सरकार की ओर से कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा उसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि आप जो भी कैटेगरी से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर महिला उद्यमी है, तो ये तीनों कैटेगरी से आपको 0% आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ युवा उद्यमी से आपको 1% का जो इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था किस किस कैटेगरी से कितना कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको जो भी लोन मिलेगा इसमें आपको 84 किस्तों में आपको। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी डालने के बाद यहाँ प्रोजेक्ट का नाम आपको जो भी प्रोजेक्ट लगाना है यहाँ पे आप सिलेक्ट। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा प्रोजेक्ट कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे आपको आ जाएगा। जैसे फल का जूस है, जैसे कॉर्नफ्लेक्स है देख सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट है, साइबर कैफे है, IT बिजनेस है। तो फ्रेंड्स इसमें जो प्रोजेक्ट कैटेगरी में है वहाँ पे आप इस तरह से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे देख लीजिए कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे लगाना है और वहां से आप आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह आपको जो प्रोजेक्ट लगाना है वो अपना सिलेक्ट करके इस तरह से आप। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं, उसके बाद ड्रैग करके नीचे आना। उसके बाद आपका जो जेंडर सिलेक्ट किए थे वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ भर लेना है। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद विकलांग का स्थिति यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस करिए, अन्यथा नो करके आगे बढ़ें। आवेदन का यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पता लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है वहाँ का, वो जैसे विलेज है, उसके बाद पंचायत का नाम है, उसके बाद थाना है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट कर लें, जो भी ब्लॉक आपका है वहाँ सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे भर लें। तो फ्रेंड्स यहाँ से सही सही आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे भर लें। उसके बाद यहाँ पे कोटी सिलेक्ट कर लें, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना कास्ट सिलेक्ट कर लें, जो भी आपका कास्ट है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से देख सकते हैं उस जिस कैटेगरी से आप हैं उस कैटेगरी में आप इस तरह से सिलेक्ट लें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे उच्चतम शैक्षणिक योग्यता भरना है आपका, जो भी है इंटर है या ग्रेजुएशन है, तो उसमें आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद न्यूनतम योग्यता आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शैक्षणिक विवरण भी जोड़ना है, तो उसके बाद यहाँ शैक्षणिक विवरण पे क्लिक करना है। उसके बाद 10th यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो बोर्ड है आपका, बोर्ड का नाम लिख देना है। उसके बाद कोटी यहाँ पे, उसके बाद आप कब पास किए हैं उसका ईयर लिख देना है और सब्जेक्ट में आपका लिख करके यहाँ जोड़ों पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका डिटेल्स मैट्रिक आ जाएगा। उसी तरह आपको इंटर का भी भर लेना है, यहाँ पे लिख देना है 12 या फिर इंटरमीडिएट या फिर ITI किए हैं तो ITI भी भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका संस्था का नाम लिख देना है, जो भी आप कॉलेज से किए हैं। उसके बाद बोर्ड का नाम, उसके बाद ईयर, उसके बाद सब्जेक्ट आपको जिस सब्जेक्ट से किए हैं, उसके बाद जोड़ों पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता जुड़ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे व्यवसाय का विवरण जोड़ना है, तो आपका इसमें आपको व्यवसाय का नाम लिखना है। अगर आप व्यवसाय का नाम कुछ व्यवसाय का नाम लिख दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको व्यवसाय का
स्थान यहाँ पे भर लेना है। जैसे कि आप जहाँ पे व्यवसाय चयनित किए हैं, जिस जगह पे आपको व्यवसाय लगाना है उस जगह का यहाँ पे पता डालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि कोई जरूरी नहीं कि आपका जहाँ पे मतलब आपका पता है वहीं पे आपको व्यवसाय है। आप अगर चाहते हैं कि मैंने 2-4 किलोमीटर मार्केट में या दूसरे गांव में लगाना है तो उस जगह का जो चयनित आपका जगह है उस जगह का आपका यहाँ पे एड्रेस भर देना। जो जो यहाँ पे है एड्रेस, पिन कोड वगैरह सब भर के यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है कि करेंट अकाउंट का डिटेल्स भरिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेंट अकाउंट नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट ही लगने वाला है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बैंक का नाम भर लेना है। जो भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद शाखा का नाम भर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे खाता का प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है सेविंग अकाउंट। यहाँ पे करेंट अकाउंट नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आपको करेंट अकाउंट यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ सेविंग अकाउंट ही यहाँ पे आपको लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ यहाँ खाता खोलने की तिथि आपको पासबुक में आपको मिल जाएगा, उसमें प्रिंट रहता है किस डेट में आपका खाता खुला है, वहां से आप देख करके यहाँ पे आसानी से भर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे IFSC कोड भर लेना है, ये भी आपको पासबुक में मिल जाएगा। यहाँ पे खाता नंबर भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स देखना है ट्रांजेक्शन ID यहाँ पे भरना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID के लिए आपको चेकबुक का एक सैंपल है, इसमें देख सकते हैं आपका जो चेकबुक है खाता का, वहाँ का जो यहाँ पे देख सकते हैं वो लास्ट जो 2 डिजिट है, जो 29 आपको दिख रहा है वही ट्रांजेक्शन ID है। तो आप अपना चेकबुक में देख लें आपका लास्ट में कौन सा डिजिट है, 2 डिजिट, वही आपको यहाँ पे भर देना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेव कर लेना है। अब फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र है, यहाँ पे लिखा गया है महिलाओं के लिए वैकल्पिक है, यानी महिला का जाति पे नहीं लगना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे चूज फाइल में आपको यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर लेना है। फाइल का साइज 150 KB के आसपास रखना है। उसके बाद JPG या PDF में आपको फाइल को अपलोड करना है। तो यहाँ पे चूज करके अपलोड कर देंगे, आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैट्रिक का सब प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसी तरह यहाँ पे इंटरमीडिएट का अपलोड करना है। अगर आप ITI पे भर रहे हैं तो ITI का अपलोड कर दें, या फिर अन्यथा आप इंटरमीडिएट का यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है तो यहाँ पे अपलोड कर दें, अन्यथा इंटर वाला प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे अपलोड कर दें। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक पासपोर्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हस्ताक्षर आपका अपलोड कर देना है। तो बारी बारी से फ्रेंड्स इसका अपलोड कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते सबमिट करने से पहले यहाँ प्रिंट प्रीव्यू देख लें कि आपका फॉर्म जो भरा हुआ है उसका डाटा सही है या कुछ गलत है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो भी डाटा आप यहाँ पे भरे हैं फॉर्म में एक बार चेक कर लें। उसके बाद अगर कुछ गलती पाया जाता है तो बैक आकर एडिट कर सकते हैं, अन्यथा फिर बाद में सबमिट करने के बाद आपको इसमें फिर एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आप डाउनलोड करके यहाँ पे देख भी सकते हैं कि डॉक्यूमेंट मेरा कौन कौन सा अपलोड हुआ है। या उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड किए गए डॉक को सहेजें, यहाँ पे क्लिक करके वहां सेव कर लेना। उसके बाद फाइनल जमा करें पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद प्लेस और डेट भर देना है और फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा, इसको आप प्रिंट करके आप एक फ्यूचर के लिए आप एक इसको प्रिंट करके इसको रख लें। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप फॉर्म को भर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको वेट करना है फाइनल सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें रैंडमाइज करके आपको सिलेक्शन होता है, कैटेगरी वाइज कैटेगरी जितना सीट है उसके अनुसार आपको सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।